1 minute machine learning and data science interview question series में क्वेश्चन नंबर 32 प्रूव दैट पाइथन इज अ स्लोअर देन numpy। तो आज हम बात करेंगे कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्लोअर है जो हमारी पाइथन numpy लाइब्रेरी है। तो जब भी आप डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या मशीन लर्निंग के ऊपर आप कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो तो उस वक्त आप जो भी आपका डेटा स्टोर करते हो, जो भी डेटा के ऊपर आप मैनिपुलेशन करते हो, कैलकुलेशन करते हो, तो उस वक्त आप बेसिकली numpy लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हो। आई होप आपने पांडास के ऊपर काम किया होगा, तभी भी वो बैकएंड में numpy का इस्तेमाल करते हैं। आप ओपन स्ट्रीट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हो, वो भी बैकएंड में numpy का इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्सिमम जो पाइथन की लाइब्रेरीज है वो numpy का इस्तेमाल करती है, राइट। तो यहाँ पर अभी हमें प्रूव करना है कि भाई पाइथन ये स्लोअर है एज कम्पेयर टू numpy। तो इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन भी बोल सकता है, और इंटरव्यूअर आपको ये भी बोल सकता है कि आपको ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हो जिससे मुझे पता चले कि पाइथन स्लोअर है एज कम्पेयर टू numpy। तो चलो यहाँ पर हम जुपिटर नोटबुक के ऊपर जंप करते हैं और वहां पर मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा और उससे आपको बताऊंगा कि पाइथन 8 या 7 टाइम्स स्लोअर है numpy से, और numpy 7 या 8 टाइम्स फास्टर है पाइथन से, राइट। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था क्वेश्चन नंबर 31। उसमें हमने देखा था राइट अ कस्टम रेलू ऐड सब्सट्रैक्शन एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन क्रिएट किए थे, राइट। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको 31st जो क्वेश्चन है वो आपको देखना पड़ेगा, ताकि आज का ट्यूटोरियल समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि यहाँ से मैंने जो भी फंक्शन यूज किए थे वो आज के ट्यूटोरियल में इंपोर्ट किए हैं, राइट। तो चलो आज के क्वेश्चन के ऊपर हम जंप करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे इंटरव्यूअर ने एक ऐसा सवाल बोला है कि भाई हमें प्रूव करना है दैट पाइथन इज अ स्लोअर देन numpy पाइथन लाइब्रेरी, राइट। तो आप यहाँ पर सोचोगे कि यार पाइथन numpy या पाइथन की लाइब्रेरी है तो ये स्लो क्यों है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। ऑब्वियसली हमें numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये हमें टाइम मॉड्यूल है जिससे हमें टाइम पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगता है, राइट। और यहाँ पर अभी हमने एक numpy अरे क्रिएट किया x, और यहाँ पर हमने numpy अरे किया है y। ये दोनों 2 डायमेंशन है। ऑब्वियसली आप यहाँ पर बोल रहे होंगे कि भाई हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं पाइथन के ऊपर, तो आपको लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा या कोई पाइथन का कोई भी जो भी टपल है, सेट है, उसको यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हम फिलहाल numpy का इस्तेमाल करेंगे, तभी भी आपको पाइथन स्लो काम करता हुआ दिखाई देगा, ओके। और इसको हमने यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास 2 डायमेंशन 2 अरे है जिसका इस्तेमाल करके हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 में हमने एक कस्टम रेलू फंक्शन क्रिएट किया था। अभी फंक्शन क्या है उसको मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, राइट। तो इस फंक्शन को भी यहाँ पर हमने लिया है। तो यहाँ पर ही हमारा फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ यहाँ पर हम पाइथन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। उसके बाद हम कस्टम ऐड फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो इसको भी मैं कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम मैथमेटिकल एडिशन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऐड ऑपरेटर, ये पाइथन का ऑपरेटर यहाँ पर काम करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, अब हमारे पास 2 फंक्शन अवेलेबल है, हमारे पास डेटा भी अवेलेबल है। तो चलो यार हम पाइथन का इस्तेमाल करके ये जो हमारे टास्क है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाइथन का यहाँ पर कोड है, यहाँ पर हमने टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। स्टार्ट टाइम यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। उसके बाद हमारा जो फॉर लूप है वो हम कितने बार आइटरेट करेंगे, यहाँ पर 1000 और 10 लाख, 10 लाख टाइम्स हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप को आइटरेट करेंगे, राइट। और हमें इसमें जो भी हमें रेंज वैल्यू मिलेंगी उससे में कोई मतलब नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर अंडरस्कोर लिखा है, राइट। तो हमने इसको इग्नोर करेंगे इस वैल्यू को, बस इस फंक्शन को हमें आइटरेट करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है कस्टम अंडरस्कोर रेलू फंक्शन, तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, जिसको हम numpy अरे देंगे। यहाँ पर numpy ये वाला अरे देंगे, राइट। ऑब्वियसली हम इसको लिस्ट दे सकते थे, बट लिस्ट देंगे तो और ये स्लो चलेगा, तो हमने फिलहाल अभी numpy अरे को हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे, तो हमने उसको ये दे दिया है। तो ये क्या करेंगे कि रेलू फंक्शन ये करता है कि भाई उसको कोई भी आप वैल्यू दे दो, राइट। उसको आप पॉजिटिव दे दो, निगेटिव दे दो। तो मान लो वैल्यू पॉजिटिव है, मान लो वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर आप देख सकते हो इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, तो वो सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। मान लो वैल्यू जीरो या जीरो से लेस है तो वो आपको वैल्यू जीरो देगा। यही उसका काम रहता है कस्टम रेलू का। तो यहाँ पर एक बार हमने उसको एक्स दिया है, उसके बाद हमने दूसरा नंबर अरे दिया है, ओके। और हम थर्ड हमारा फंक्शन क्या है, ये हमारा फंक्शन बोलता है एडिशन करता है। उसको आप कोई भी 2 अरे दे दो, 2 डायमेंशन अरे, ये उसको आपको एडिशन करके दे देगा, एलिमेंट वाइज एडिशन करके दे देगा, राइट। तो यहाँ पर हमने इसका जो लॉजिक है यहाँ पर लिखा है। तो ये जो लॉजिक है ये पाइथन में एग्जीक्यूट हो रहा है। ऑब्वियसली इसको हम नंबर अरे दे रहे, बट एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो एडिशन हो रहा है वो नंपाई अरे में हो रहा है, राइट। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये
सब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद हमने प्रिंट भी कर लिया कि भाई ये किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर आप वैल्यू भी देख सकते हो उसकी। ओके, एट द लास्ट में। और उसके बाद हमने एक लास्ट प्रिंट फंक्शन किया कि यहाँ पर हमने बता दिया कि टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट कस्टम रेलू फंक्शन, कस्टम रेलू विथ वाई अरे एंड कस्टम ऐड फंक्शन यूजिंग एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर हमने हमारा अभी फिलहाल का करंट टाइम लिया माइनस स्टार्ट टाइम जो हमने यहाँ पर स्टोर किया था, और उसको हमने जो भी हमें टाइम मिलता है वो सेकंड में मिलता है, राइट। तो चलो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, और इस कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए, इतना कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगता है, इसको हम यहाँ पर अभी नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, ऑब्वियसली इसको कुछ सेकंड्स लगेंगे, आधा मिनट भी लग सकता है। अब ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करेगा, आपके सिस्टम अच्छे खासे होंगे तो उसको टाइम कम लगेगा, राइट। अब मेरे सिस्टम में बैकएंड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, उसकी वजह से इसका जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये आप रेलो फंक्शन ये आउटपुट देख सकते हो, ये वाई का आउटपुट और ये एडिशन का आउटपुट आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। तो अभी जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा कोड एग्जीक्यूट होने के लिए टोटल कितना टाइम लगा है, 41.69 सेकंड्स लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 41.69 सेकंड लगे हैं। तो यहाँ कितना टाइम लगा, अराउंड आप 1 मिनट पकड़ लो, जस्ट कंसिडर करो। ओके, अब यहाँ पर आप थोड़ा मैजिक दिखोगे, हमें पाइथन में इतना टाइम लगा, अब नमपाई में कितना टाइम लगता है आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलो नीचे आते हैं, यहाँ पर हमें नमपाई अरे ऑपरेशन यूजिंग, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो भी नमपाई में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो रहेगा बेसिक लीनियर अलजेब्रा सब प्रोग्राम्स, राइट। तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया है फॉरटर्न और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। तो इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ये जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट किया है नमपाई अरे में। और आपको बताना चाहूंगा मैक्सिमम जो नमपाई अरे वो सी, सी प्लस प्लस एंड पाइथन प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट किया है। ओके, और पाइथन को भी सी, सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो यार, अब हम सेम यहाँ पर टाइम मॉड्यूल यहाँ पर है, रेंज हमारा सेम है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेम रेंज है, कितने जीरो है यहाँ पर आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ पर है, और यहाँ पर भी आप 6 ही जीरो देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ पर अवेलेबल, राइट। तो आइटरेशन सेम होने वाले हैं, कन्फ्यूजन नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नमपाई का फंक्शन है जो क्या करता है, उसको हमें क्या करना है, एक पूरा अरे दे देना है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन जो भी आपको देना है वो दे दो, बट हमारे पास जो भी एक्स है वो हमने दे दिया। अब ये क्या करके देगा, जहां पर जिस अरे में निगेटिव वैल्यू है या जीरो वैल्यू है उसको जीरो ही रखेगा, और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव रखेगा, राइट। तो ये फंक्शन है np डॉट मैक्सिमम, np डॉट मैक्सिमम, तो np नमपाई का फंक्शन है, राइट। उसी तरीके से हम सेम फंक्शन को हमने y दे दिया, तो वो भी क्या करेगा, सेम अरे लेगा, उसमें से जहां पर जीरो है तो जीरो रखेगा, और जहां पर माइनस वैल्यू है वहां पर भी जीरो रखेगा, और बाकी की एज इट इज रख देगा, राइट। तो ये काम करेगा ये फंक्शन। अब नेक्स्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर एडिशन किया था, तो एडिशन के लिए नमपाई के पास क्या है, ध्यान रखना है, जब भी आप के पास दोनों वेरिएबल नमपाई रहते, दोनों अरे नमपाई रहते, और उस वक्त आप प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पर अपने आप क्या होता है, बैकएंड में जो नमपाई मैथमेटिकल ऑपरेशन रहता है वो परफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली बताना नहीं पड़ता कि भाई ये नमपाई की वेरिएबल है तो आपको नमपाई एडिशन करना है। हालांकि आप नमपाई का एडिशन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं जस्ट लेता ही np डॉट एड, ओके, और यहाँ पर चलो मैं इसको पेस्ट करके देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसको कितना टाइम लगता है। ओके, तो यहाँ पर हमने बता भी दिया कि भाई np का ऐड फंक्शन का इस्तेमाल कर और इन दोनों वेरिएबल को ऐड कर। ओके, कॉमा देना पड़ेगा, ऐड नहीं रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और इसी के साथ इसको भी मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेता हूँ फॉर सिंपलिसिटी के लिए, आपको दिखाई देता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर सेम यहाँ पर बोल रहा हूँ कि टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट np डॉट मैक्सिमम ये फंक्शन, और इसी को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, ये फंक्शन यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर आपको सेम यहाँ पर मिलेगा सेकंड में टाइम। तो पिछले वक्त मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया था, तो मेरे को कितना टाइम यहाँ पर इतना फास्ट था, इतना टाइम लगा था, बट उस वक्त मेरे सिस्टम में बैकएंड में कुछ सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहे थे, बट अभी फिलहाल बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी टाइम हमें ज़्यादा लगा है, 41 सेकंड लगे, राइट। तो चलो अभी नमपाई का जो हमारा कोड है, जो भी हमारे ऑपरेशन नमपाई के यहाँ पर हो रहे हैं, उनको कितना टाइम लगता है हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट आने का हम, और देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है आउटपुट मिलने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमें आउटपुट मिल चुका है। तो यहाँ पर आप आउटपुट कंपेयर कर सकते हो, सेम आउटपुट है, इसको आप पॉज करो और उसके बाद आप ऊपर जाओ, यहाँ पर भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा, आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट।
तो चलो अभी हमें डिफरेंस किस में मिला है, तो डिफरेंस हमें मिलना है टाइम में। यहाँ पर आप देखें तो 4.539 सेकंड लगे हमें सिर्फ और सिर्फ ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए। दोनों चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया, नमपाई का और पाइथन का, तो हमें आउटपुट तो सेम मिला है, लेकिन यहाँ पर टाइम में आपको बहुत ढेर सारा डिफरेंस मिला है। अभी कितना परसेंट डिफरेंस मिला है इसको आपको जानना है, तो मैं इस ऊपर की आउटपुट को कॉपी करता हूँ। इसके पहले मुझे 8% डिफरेंस मिला था। चलो अभी भी देखते हैं कि कितना परसेंट डिफरेंस मिला है, और इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स प्रूवन दैट numpy इज 9.1839% फास्टर देन पाइथन। तो यहाँ पर आप में प्रूव हो चुका है कि भाई हमारा जो numpy है वो 9% फास्टर है। बट यहाँ पर आपको 9% एक फिक्स वैल्यू नहीं है। इसके पहले मुझे 8% मिला था, उसके पहले मुझे वही 8 के आसपास परसेंट मिला है। तो डिपेंड करता है आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, आपके सिस्टम में बैकएंड में कितने सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, और ये सारा मिला के आपको यहाँ पर कुछ परसेंट, मतलब आप पकड़ लो 7, 8, 9, उतना परसेंट तो आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। मतलब आपको जब भी कोई अरेज के ऑपरेशन परफॉर्म करने, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी लीनियर अलजेब्रा का जो भी आपका ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको numpy का इस्तेमाल करना है इंस्टेड ऑफ पाइथन एंड पाइथन लिस्ट, राइट। और एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ डीप लर्निंग इंजीनियर, एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, आपको यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको numpy का ही इस्तेमाल करना है। आप बाकी पाइथन के ऑपरेशन का इस्तेमाल करोगे तो आपकी लग जाएंगे। और इसी के साथ आपको मैं एक और टिप्स देता हूँ। आपके सिस्टम में जीपीयू होगा तो आपको क्या करना है, आपको जो भी लीनियर अलजेब्रा कैलकुलेशन आपको करना है उस वक्त आपको पाइटॉर्च या numpy का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो कूड़ा के ऊपर होंगे, और कूड़ा में पैरेलल प्रोसेसिंग होता है क्योंकि कूड़ा जीपीयू का इस्तेमाल करता है। तो आपको ये जो रिजल्ट है ना, यहाँ पर 9% मिल चुका है फास्टर, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा जब आप पाइटॉर्च एंड टेंसरफ्लो का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो यार, इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और आपको समझ में आ चुका है पाइथन और numpy का डिफरेंस कितना आपको यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मान लो आपका कोई लॉजिक है, लॉजिक आपने numpy में इंप्लीमेंट किया है, और उसको इंप्लीमेंट होने के लिए कितना घंटा लगा, 1 घंटा लगा। तो वही लॉजिक आप पाइथन में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो उस वक्त आपको कितने घंटे लगेंगे उस लॉजिक को इंप्लीमेंट होने के लिए, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दो। एकदम सिंपल है, बट मजा आएगा।